बहुत सुंदर बात लिखी है, ये भरोसा है। देखो, राधे राधे महाराज जी, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया मैं विनोद पाटिल त्रिकम नगर से बोल रहा हूँ। विनोद भैया यहाँ कहीं बैठे हैं क्या? विनोद पाटिल त्रिकम नगर, ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर बात लिखी है। त्रिकम नगर से बोल रहा हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और एक पत्रकार हूँ। पत्रकार भी हैं ये भैया, ये अनुभव इनको भी आया। साईं दर्शन इमिटेशन ज्वेलरी शॉप नीलगिरी लिंबायत से, पूरा एड्रेस भी दिया है उन्होंने। गुरुजी 8 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी रसोई में भोजन बना रही थी। 8-10 दिन पहले रसोई में मेरी पत्नी भोजन बना रही थी। उसी समय आपकी कथा लाइव चल रही थी। मतलब ये भी कथा मोबाइल पर देख रहे थे उनके घर से भाभी जी। मेरी पत्नी आपकी कथा लाइव देख रही थी और भोजन बनाती जा रही थी। बहुत सारी माता बहनों की आदत होती है कि सामने मोबाइल रख लेगी और कथा सुनती रहेंगी और भोजन बनाती रहेंगी। ऐसी कई माता बहनें करती हैं। बहुत सारी माता बहनों को गाना सुनने की आदत होती है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। पर बहुत सारों की इच्छा होती है कि कथा सुन करके भगवान की कथा सुनते सुनते भोजन बनाए। तो ये विनोद भैया लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी 8-10 दिन पहले 8 दिन पहले रसोई में भोजन बना रही थी। उसी समय आपकी कथा लाइव चल रही थी, तो कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते भोजन बना रही थी। उसी समय अचानक क्या पता अपने आप पेट में दर्द हुआ। विश्वास देखना, अचानक पेट में दर्द होने लगा और जैसे ही दर्द ज्यादा सहन नहीं कर पाई तो गैस बंद करके वो पलंग पर आकर लेट गई। अब पलंग पर आकर जैसे ही वो लेटी 10 से 15 मिनट के लिए, उसी समय 15 मिनट के उस 10 से 15 मिनट के बीच में रसोई घर में ऊपर से 3-4 तपेली अपने आप गिरी। ध्यान से सुनना, रसोई घर में ऊपर से 3-4 तपेली अपने आप गिरी और जहां वो भोजन बना रही थी उस तेल की कढ़ाई के ऊपर वो तपेलियां गिर गई और तेल उबल रहा है, क्योंकि पूड़ी पका रही होगी, पूड़ी तल रही होगी वो भाभी। तो वो 3-4 तपेली अपने आप गिरी और वो कढ़ाई के ऊपर जाकर गिरी। अब सोचिए, कढ़ाई के ऊपर गिरी और ये भोजन बनाती रहती उस समय, तो कढ़ाई के ऊपर गिरी, अचानक रसोड़े के पास गिर गई और जोर जोर से आवाज आई। आजू बाजू के लोग देखने लग गए, आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं, देखने लग गए क्या गिरा, इतनी जोर से आवाज हुई। लेकिन इसमें ना किसी को चोट पहुंची और ना जो तेल था वो गरम गरम तेल कढ़ाई के साथ जमीन पर गिर गया और जमीन की टाइल्स जो थी वो टूट गई। आजू बाजू में फ्रिज था, घर में लोग ने कहा यहाँ सब भगवान महादेव की कृपा है। अगर आपकी पत्नी भगवान शंकर की कथा सुन रही थी तो भगवान शंकर ने 10 मिनट के लिए पेट में दर्द पहुंचाया कि तेरे साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए उसको कमरे में भेज दिया। वो लिख रहे हैं, अगर धर्म पत्नी के सर पर वो गिरती हो तो उसका बचना मुश्किल था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आज मेरी पत्नी सही सलामत है। त्रिकम नगर में कथा चल रही थी, पूरे परिवार ने 7 दिन तक कथा सुनी, उसका बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ लिया। जय हो महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये अनुभव बजा लो कंजूसड़ो। सोचिए, अगर 10 मिनट के लिए वो पेट दर्द नहीं होता और वो माँ, वो बहन अगर कमरे में नहीं जाती तो क्या होता? वो तेल के ऊपर कढ़ाई गिरती, तेल कितना उछलता और उछल कर कहां जाता सीधा। लेकिन कथा सुन रही है और कथा सुनते सुनते मेरे शंकर ने सोचा कि इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये महाकाल की गोद में बैठी तो इसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये महाकाल की गोद में बैठी है, इसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 मिनट के लिए चाहे तकलीफ दी पर उस जगह से दूर कर दी। ये होता है भरोसा, ये होता है विश्वास। मैंने कल भी कहा था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। विनोद भैया, आपका ये पत्र में मुझे तक पहुंच गया है।
भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा ऐसे ही आप कथा में दोनों पति पत्नी लीन रहे, शंकर की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे आपका विश्वास और श्रद्धा बढ़ती रहे। आज वही सेठ